हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? पता है, सीधी सी बात है, तैयारी नहीं चल रही होगी। इसीलिए तो हम आपके प्रति चिंता है इतना कि हाँ कैसे पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं कि आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाए। ठीक, तो आज से आपकी क्लासें डेली अपडेट होती रहेंगी, डेली नई नई क्लासें मिलती रहेंगी और अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम आपको वो टॉपिक मिलेगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले आज हम बहुपद टॉपिक से शुरू करेंगे मैथ में, उसके बाद साइंस का भी एक टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आप लोग अगर अभी तक भी नहीं जागे तो जाग जाइए और पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको दोबारा ना कोई टीचर समझाएगा ना तो आपके घर वाले समझाएंगे, क्योंकि एग्जाम एक बार होता है। अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छा परसेंट बना लेंगे तो आगे चल के आपको फ़ायदा ही देगा। जैसे आपको बीटीसी वगैरह करना है तो उसमें परसेंटेज का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो आप लोग ये समझिए कि आपको परसेंटेज बनाना है, पास तो आप हो जाएंगे क्योंकि इतना आपके स्कूल और कोचिंग में पढ़ाया गया होगा। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप यह वीडियो पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा बहुपद। बहुपद में पहले एक तो जैसे कुछ संख्याएं जो मतलब हम आपको जो पढ़ाएंगे सॉलिड, मतलब एग्जाम में 100% आएगा। 100% मतलब समझ सकते हैं आप, 99% आप नहीं कह सकते, 100% तो 100%। तो उस 100% में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसकी चर्चा तो बहुत सारी बार हम आपसे कर चुके हैं और आपके स्कूलों में बताया जा चुका है। हम केवल टॉपिक को बताएंगे। ऐसा टॉपिक, एक टॉपिक हम बता देंगे एक वीडियो में, एक टॉपिक। लेकिन हाँ, आपको भी मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपको वीडियो तो शेयर करना ही पड़ेगा ज़्यादा लोगों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम में आ जाता है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, इसमें आपको ये देखना है कि हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो फोकस करता है आपके कॉपी पे कि इस बच्चे ने कैसे और किस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है ताकि हमारा जो 2 या 3 नंबर का आएगा वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि √3 की जगह पे आप √5 आ सकता है, √7 आ सकता है, √11 आ सकता है, √13 आ सकता है। आपके मन में सवाल चल रहा है, सर √9 क्यों नहीं आ सकता, √6 क्यों नहीं आ सकता, √7 क्यों नहीं आ सकता? तो जो आएगा हमें उसी हिसाब से करना है। हम आपको एक टॉपिक बताते जो कि ये यूपी बोर्ड का फेवरेट है। फेवरेट यानी ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको करने से पहले हम ये करते हैं कि माना हम जैसे बोर्ड पे लिख रहे हैं आपको वैसे ही सेम कॉपी में करके चले आना है। और आपको केवल इतना हो सकता है, √3 जगह √5 हो सकता है, √7 हो सकता है बहुत बढ़ के, या फिर होगा 2√3 या फिर √3 + 5 या फिर 5 + √3। तो ये आप कर लेंगे, हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में। माना हम ये करते हैं कि जो √3 एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं, √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ये तो आपका क्वेश्चन था और ये हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक, तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो उससे पहले आप ये भी जानते होंगे कि जब कोई नंबर परिमेय होता है तो हम परिमेय संख्या को किस में लिखते हैं? p/q के फॉर्म में, यही लिखते हैं। लेकिन एक शर्त होती है कि जो इस q का मान होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब q ≠ 0। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हर में आएगा वो q 0 नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अगर परिमेय संख्या कोई होती है तो उसे हम क्या मानते हैं? p/q, अभी हम बताएं। और उसके बाद p/q किस मतलब बराबर क्या है? √3, क्योंकि हम इसे क्या माने हैं? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में लिखी जाती है। अर्थात p/q एक क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसमें क्या माने? √3। समझ में आया? यहाँ आप लिख भी सकते हो कि q ≠ 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आया? उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, बहुत सारे इसमें से CBSE बोर्ड वाले निकल जाएंगे, अंग्रेजी बुक रहे होंगे कि मतलब कि स्क्वायर करिए, तो वही बोलेंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर। जब स्क्वायर करेंगे p/q का स्क्वायर = √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो p² हो जाएगा, इसका करेंगे तो q² हो जाएगा। और इधर करेंगे √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। नहीं समझ में आता तो हम समझा सकते हैं आपको कि √3 का जब हम √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रूट होता है उसका मतलब होता है इसकी घाते 1/2, और ये 3 रूट हटेगा तो इसका घात 1/2। और इसका जब
अंश मतलब इसका जो आधार है बराबर होगा, आधार बराबर है घात अलग है, तो ये घातें हमेशा जुड़ जाती हैं जब आधार बराबर होता है। तो 1/2 1/2 आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, और किसी भी चीज़ का एक मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू 1 है तो वही संख्या आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या आया 3। लेकिन एक बात आप ये समझेंगे, हम इधर अगले स्लाइड में कर रहे हैं कि जब हम इसको हम लिख सकते हैं p² गुणे q बराबर इधर क्या है 3। अगर हम एक q उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा p² q इक्वल 3 × q, यानी 3 के गुणा q में। अब ये हम जानते हैं कि ये जो संख्या लिखी हमारी क्या है, भिन्न है, भिन्न है, सीधी सी बात है। और ये जो संख्या हमारी पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक और पूर्णांक का गुणा हुआ है, और ये हमारा अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य पूर्णांक बन जाता है। यानी कि अब q का गुणा करेंगे इसमें और ये भिन्न है, और कभी भी पूर्णांक पूर्णांक गुणा करेंगे पूर्णांक हो जाएगा, इसलिए पूर्णांक मिटा देना है। मतलब कि कभी भी भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं होते, समझिए हमारी बात। पूर्णांक क्या होता है आप ये समझेंगे, जैसे कोई नंबर लिखा है 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाई कुछ भी नंबर लिखा है और वो सही वटा में नहीं है, भिन्न के रूप में नहीं है, तो वो हमेशा पूर्णांक होता है। और कहीं भी लिखा जैसे मान लीजिए 5/3, आपके मन में आ रहा है सर ये भी तो संख्या है, लेकिन ये लिखा कैसा गया है, भिन्न के फॉर्म में, और ये कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होता। समझ गए हमारी बात। अब इसके बाद जब भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं होता है, अर्थात जो हमारी अवधारणा है, अर्थात हमने जो माना वो हमने क्या माना, गलत, तो हम यहां लिख सकते हैं अतः हमारी अवधारणा गलत है। यानी कि जो हमने यहां माना कि ये परिमेय संख्या है, ये हमारी अवधारणा गलत है। अब बहुत से खुरापाती बच्चे हैं यूपी बोर्ड वाले, कह रहे जब गुरुजी आपको पता है हमारी अवधारणा गलत है तो आप मान क्यों लिए, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन ये बच्चा सवालें इसे लगती है, क्योंकि हम यहाँ मानेंगे नहीं तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, समझ में आया। तो अतः हमारी अवधारणा गलत है, या फिर लिख सकते हो या हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, या लिख सकते हो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। काली पेन से बच्चा सजा के लिख देना, नंबर पूरा 2 या 3 नंबर फिक्स। मजा आया टॉपिक पढ़ के। और क्या करना है इसमें, अगर आप स्क्वायर नहीं कर रहे तो आपको हाई स्कूल में रहने कोई अधिकार ही नहीं है। अगर नहीं भी कर पा रहे तो अभी भी समय है, सुधर जाइए, इसके बाद समय नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इतना उतारिए, इसके बाद हम कुछ होमवर्क देंगे सेम पॉइंट पे, आपको उसी तरीके से करना है घर पे। ये नहीं कि हम मोबाइल में हैं या फिर हम कैमरे में पढ़ा रहे हैं तो आप करोगे ही नहीं, बच्चा बहुत बड़ा पाप लागी, समझ में उतारा है। इतना कर लिए होंगे और इतना समझ लिए होंगे, लेकिन हाँ आप मोबाइल फ़ोन पढ़ रहे हैं तो आपको सौगंध है आपकी पढ़ाई की, आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिए। अगर आप इसे नोट डाउन नहीं करेंगे बच्चा तो आप सवालें नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ एक बात और हमारी आप ध्यान में बैठा लीजिए कि आपको अभी भी समय है, हम आपके साथ आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपका पूरा टॉपिक हम क्लियर करेंगे मैथ का। ये नहीं कि हम एक चैप्टर का सवाल लगवाएंगे, हम आपको एक नियम एक सवाल बता के उस पर कम से कम 7-8 उदाहरण दे देंगे या फिर 7-8 एग्जाम्पल दे देंगे। आप उसे घर से करिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में, या फिर आप जो ऑफलाइन पढ़ते हैं ऑफलाइन, या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो हम आपको उसका जवाब दे देंगे। आप सवाल भी लिख दोगे तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नहीं तो हमारी इंस्टा ID है, ये देखिए, आप उस पर भेज देंगे, हम कर देंगे रवि प्रजापति 87, ये हमारी इंस्टा ID है। आप इस पर कमेंट करेंगे मैसेज पे, सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, हम आपको यूट्यूब के माध्यम से या फिर आपको वहीं पर सॉल्व करके दे देंगे। हम आपकी इतनी मदद कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। आपको इस तरीके की सवाल, जैसे यहाँ पर लिखा है √3, यहाँ पे आ सकता है √5, यहाँ पर आ सकता है √7, यहाँ पर आ सकता है √11, यहाँ पे आ सकता है √13। तो इन चारों सवालों के 1 2 3 4 सवाल कर लेंगे, आपका ये टॉपिक क्लियर। और यार क्या नहीं करना, आपको यहीं तो करना है। जैसे यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √5 रख देना, यहाँ पर 3 आया यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आया यहाँ पर 5 हो जाएगा। और क्या करना है, आप इतना नहीं याद कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए, ठीक है। और हाँ वीडियो पसंद आया तो एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और अपने जितने भी दोस्तों के पास जो उस टाइप के दोस्त है, उस टाइप मतलब समझ रहे हो, जो खेलने कूदने वाले, जो अभी तक नहीं पढ़े, जो अभी तक स्कूल सही से नहीं गए,
उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करना, और आपको आपके मित्र की सौगंध है, आप मित्र पास जरूर भेजिएगा, क्योंकि मित्र का भला करोगे तो आपका भला होगा जरूर। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे नंबर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।